बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। वसई पुलिस व नाला सोपारा पुलिस, तुड़ी पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज ज़रूर वो जिंदा होती। कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। ये विकास वॉलकर है, श्रद्धा के पिता। श्रद्धा की मौत का सच सामने आने के करीब 1 महीने बाद विकास वॉलकर मुंबई में मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आफताब और श्रद्धा से लेकर श्रद्धा की गुमशुदगी और फिर कत्ल की तमाम बातें बताई। 1 महीने बाद मीडिया के सामने आने की वजह भी बताई। मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। विकास वॉलकर ने जो कुछ कहा वो पूरी कहानी कुछ यूं है। करीब 3 साल पहले यानी 2019 में श्रद्धा पहली बार अपने घर से दूर रह रही थी। इसी दौरान आफताब से उसकी मुलाकात हुई और दोनों साथ रहने लगे। दोनों के साथ रहने की बात जब श्रद्धा के घर वालों को पता चला तो इसे लेकर वो श्रद्धा से नाराज हुए। इसी के बाद से श्रद्धा और खासकर उसके पिता विकास वॉलकर में बातचीत बेहद कम हो गई। विकास वॉलकर की अपनी बेटी श्रद्धा से आखिरी बार बातचीत 2021 के मध्य में हुई थी। आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या था? 2021 में हुई थी। यानी बाप और बेटी के बीच करीब साल भर पहले ही बातचीत हो पाई थी। ये बातचीत भी बहुत छोटी थी। विकास वॉलकर ने श्रद्धा से कुछ सवाल पूछे और श्रद्धा ने छोटे छोटे उसके जवाब दिए। ज्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो। तो उसने 2021 में कब बात हुई? वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी। क्या जवाब क्या दिया था आपके सवालों के जवाब? बस वो बोली कि मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने। श्रद्धा ने तब अपने पिता से ये कहा था कि वो बेंगलुरु में रहती है। यहाँ श्रद्धा ने अपने पिता से झूठ बोला क्योंकि 2020 से ही वो लगातार मुंबई में रह रही थी, वो भी आफताब के साथ लिव इन में। श्रद्धा आफताब के साथ खुश थी नहीं थी, या आफताब उसे मारता पीटता था, इस बारे में विकास वॉलकर को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जब श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, उस शिकायत के बारे में भी विकास वॉलकर को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी। चूंकि श्रद्धा और विकास वॉलकर में बातचीत न के बराबर होती थी, इसीलिए श्रद्धा कहाँ है, किस हाल में है, इसकी खबर भी विकास वॉलकर को नहीं रहती थी। वो तो श्रद्धा के दोस्तों ने जब सितंबर 2022 में श्रद्धा के भाई को बताया कि श्रद्धा पिछले 3 महीने से न फोन उठा रही, न मैसेज का रिप्लाई कर रही है और न ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तब जाकर विकास वॉलकर को ये सच्चाई पता चली। इसी के बाद 26 सितंबर 2022 को विकास वॉलकर ने पहली बार आफताब से बात की, अपनी बेटी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है।
जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आफताब के बाद विकास वॉलकर अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए आफताब के घर भी गए, आफताब की मां से मिले। जी, मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला। जब श्रद्धा की कोई खबर नहीं मिली, तब पहली बार 3 अक्टूबर को विकास वॉलकर ने वसई पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई। मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो 2022। त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली।